मैं जानती हूँ, तो काम पाने के चक्कर में इंसान गलत लोगों से मिल लेता है। हैव अ सीट। जी सर। You are looking too hot. Please sit down. जी। तुम्हें देख के लग रहा है तुम मेरी फिल्म में एकदम फिट हो। इससे पहले कुछ किया है तुमने? क्या सर? आई मीन कोई एक्टिंग में एक्सपीरियंस है? हाँ सर, कुछ प्लेस किए हैं। ये थिएटर वाली एक्टिंग नहीं चलेगी, तुम्हारा ऑडिशन करना पड़ेगा। देखो, मेरी फिल्म का टाइटल है जवानी का 16वां साल। टाइटल एकदम हटके है ना? हाँ सर, लेकिन थोड़ा सा चीप नहीं लग रहा? एक्सक्यूज मी, तुम्हें मेरे फिल्म का टाइटल चीप लग रहा है? नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ तो फिर एक्टिंग पे ध्यान दो, टाइटल पे नहीं, समझी? जी। कूल। देखो, सिचुएशन ये है कि तुम 16 साल की हो गई हो और तुम एक लड़के को फील कर रही हो अपनी कल्पनाओं में। ओके, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, आसान करते हैं, मैं लड़का बन जाता हूँ, तुम मुझे फील करते हो। ओके? पर सर, यहाँ कैमरा तो है ही नहीं, आप ऑडिशन कैसे लेंगे? अरे कैमरे की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन है ना, और वैसे भी मेरी आंखें कैमरे से बढ़कर हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रखो, आओ। अरे आओ ना, तुम इधर बैठी हो। ये बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, ठीक है? लड़का तुम्हारे करीब आ रहा है, तुम्हें बस फील करना है तुम्हारा हीरो तुम्हारे करीब आ रहा है, ठीक है? वो आके तुम्हारे पास बैठा है। मैं बस ये देखना चाहता हूँ तुम्हारे एक्सप्रेशंस कि तुम फील कैसे करती हो। तुम मुझे जितना फील करोगी ना, उतना तुम्हारा कैरेक्टर सामने आएगा। मुझे फील करो ना, बाहर निकलो, ये सिंगार सामने निकालो, अपने चेहरे पे दिखाओ ना, दिखाओ, फील करो, फील मी। सर, कंट्रोल योरसेल्फ। अब आपका कैरेक्टर बाहर आ रहा है। क्या क्या बोला तुमने? मेरा कैरेक्टर बाहर आ रहा है? अरे एक तो तुम्हें सिखा रहा हूं, ऊपर से मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा रही हो। तुम जैसी बहुत लड़कियां आती है कॉम्प्रोमाइज करने, समझी? बकवास कर रही है। सॉरी सर, लेकिन मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। शुरू में ना सब यही बोलती हैं, जब धक्के खाते खाते काम नहीं मिलता है ना, तो तुम जैसी आती कॉम्प्रोमाइज करने, समझी? अपने घर में जज्बातों को बिना घोड़े के लगाम लगा, वरना चोट खा के गिर जाएगा। इसलिए अपने बहकते हुए जज्बातों को घोड़े को ना संभाल के रख, समझा? तू कौन है? तू कहां से आई अंदर है? अंदर से उबाल मारने के चक्कर में ना तू बाहर की कुंडी लगाना भूल गया था। अगर ज्यादा अंदर उबाल नहीं मारता ना तो कुंडी लगाना तू भूलता नहीं, समझा? सॉरी दीदी, मैं आपके मना करने पर भी इसके पास ऑडिशन देने के लिए आ गई, जबकि आपने मुझे बताया था ये फिल्मों का ऑडिशन नहीं लेता बल्कि लड़कियों का इस्तेमाल करता है। मैं जानती हूँ, तो काम पाने के चक्कर में इंसान गलत लोगों से मिल लेता है। उससे उम्मीद ये रहती है कि भाग्य साथ देगा, लेकिन इन जैसे भूखे भेड़िए शिकार की तलाश में रहते हैं, लड़कियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। अरे छोटी कंपनी खोल के ये लड़कियों को यूज करते हैं। इन जैसे लोगों की वजह से ना ये फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, बदनाम। और गलती सिर्फ इन जैसे लोगों की नहीं है, तुम जैसी लड़कियों की भी है, जो इनके जाल में फंस जाती है और कास्टिंग कॉल का शिकार हो जाती है। आज तो मैं सही समय पे पहुंच गया, तू बच गई, लेकिन हर वक्त चिंगारी नहीं रहेगी। तुझे अपनी आत्म सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और इन जैसे हरामी प्रोड्यूसर से बच के रहना पड़ेगा। और तू बे 24 घंटे के अंदर अगर तेरी प्रोडक्शन कंपनी ना बंद करवा दी ना तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, समझा? चल बेटा। दीदी देखो ना, ये जबरदस्ती घर में घुस आया। दीदी ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे धमकी दी, अंदर आ वरना मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। कम इन, दरवाजा खुला है। मैम आपका ऑर्डर। यहाँ कर दे दो। सॉरी मैम, हमें अंदर आने की परमिशन नहीं है, आप प्लीज गेट पर आकर ऑर्डर ले लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर दे दो। सॉरी मैम, हम अंदर नहीं आ सकते हैं, आप प्लीज। देखो,
यहाँ आकर ऑर्डर दे दो, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी से बात की है। मैम ठीक है मैम। ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाती हूँ, पर तुम हर बार शर्मा के डर के भाग जाते हो। देखिए मैडम, मैं बस अपना काम करना चाहता हूँ, किसी भी समस्या में नहीं पड़ना चाहता। आप प्लीज़ अपना ऑर्डर लीजिए और मुझे जाने दीजिए। देखो, अगर मुझे जाने के लिए बुलाना होता तो मैं तुम्हें क्यों बुलाती। ठीक है मैडम, फिर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। लेकिन तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं एक लड़की हूँ और मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। बस मुझे पुलिस को कॉल करनी है और उनको इतना बताना है कि एक डिलीवरी बॉय मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस गया और फिर उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। नहीं मैडम, आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? मैं अकेला घर में कमाने वाला हूँ मैडम। प्लीज़ मैडम, मेरे साथ ऐसे मत करो प्लीज़, मुझे जाने दो मैडम। तभी तो बोल रही हूँ कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम्हें जेल भी हो जाएगी। मैडम भगवान के लिए मुझे छोड़ दो मैडम, मुझे जाने दो प्लीज़। प्लीज़ मैडम, आप अपना ऑर्डर लीजिए, मुझे जाने दो मैडम प्लीज़। देखो, मैं बस तुमसे प्यार ही तो मांग रही हूँ। मैडम ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। फोन करूँ क्या? अरे हेलो, हाँ चिंगारी दीदी मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा आने में। आप प्लीज़ वो कंप्लेंट मत करना। हाँ दीदी, लेट हो जाएगा। तो फिर क्या सोचा तुमने? फोन या बेडरूम? प्लीज़। Just wait. चिंगारे चिंगारे किन्नर, आप यहाँ क्यों आई? यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है जो मुंह उठाकर आ गई। पर प्रोसेस तो वही चल रहा है ना। लेकिन तेरी जैसी जो औरतें होती है ना, वो दुनिया में आने कहाँ देती है उसे। माइंड योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के बात करो। ओए इंग्लिश की, पहले जो तेरी जवानी फड़फड़ा रही है ना, उसे संभाल के रख। लड़की जाते हैं इसलिए तमीज में बात कर रही हूँ, वरना लड़कों की ऐसी हरकत पे उनकी इज्जत के इतने कपड़े फाड़े ना कि इज्जत भी शर्मा के छुपने के लिए जगह ढूंढती है, समझी? हरकत? कैसी हरकत? बाहर के लड़के को घर में बुला के क्या राखी बंधवा रही है, हैं? दीदी देखो ना, ये जबरदस्ती घर में घुस आया, इसी की वजह से मैं आपसे ऐसे बात कर रही थी। दीदी ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे धमकी दी, अंदर आ वरना मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। दीदी झूठ बोल रही है। दीदी झूठ बोल रहा है ये। झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है? ये चिंगारी को पहले से पता है, इसने यहाँ आने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। क्या बात है, डिलीवरी देने में तो उतना घबरा क्यों रहा है? दीदी मुझे इस लड़की की इंटेंशन बहुत गलत लगती है, मुझे डर लगता है किसी दिन मुझे फंसा देगी। तू एक काम कर, तू जा ऑर्डर देने जा, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होगी ना, मैं तुझे बीच में फ़ोन करूँगी,
तुझे एक कोड वर्ड देती हूँ, मैं समझ जाऊंगी तो बोल दे दीदी, कंप्लेंट मत करना, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है दीदी। जा। अरे तुम जैसी लड़की को वैसे शरीफ लड़के जेल जा रहे हैं, तुम जैसी लड़कियों ने अपने मतलब के लिए इनको बलि का बकरा बना दिया है। अरे तुम जैसी लड़की को वैसे इनके ऊपर झूठा मुकदमा डाल के जेल में डाल दिया जाता है, उसके घर के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। सिर्फ तुम जैसी लड़कियों को वैसे, समझी? और आज के पास है, किसी भी डिलीवरी बॉय को अंदर बुलाने की कोशिश की ना, हमेशा हमेशा के लिए तुझे अंदर करवा दूंगी, समझी? चल पैसे दे, इसके पैसे दे। पैसे आ गए? जी दीदी। चल, enjoy baby, enjoy. And yes, one more thing, try to be good girl, don't try to be pro. Got it? चल। एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। अरे एक बात मुझे समझ नहीं आती थी, आजकल के समय में तुम जैसे लोग ऐसे तांत्रिक के चक्कर में कैसे फंस जाते हो? कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास माँ बाप बनने का एहसास होता है, और इस चिंगारी किन्नर का आशीर्वाद ना तुम्हारे उस भगवान के आशीर्वाद से भी लड़ जाएगा जो तुम लोगों के नसीब में नहीं है। क्या बात है बिमला, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दीदी आपको तो पता ही है हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं, पर बच्चा होने का सुख अब तक नहीं मिला। बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब किसी का बच्चा देखती हूँ तो मां ना बनने का अधूरापन मुझे भी सताता है। पर रवि का बाप बनने का दर्द इतना बढ़ता जा रहा है कि वो झूठे तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गए हैं। रवि तो काफी समझदार लड़का है, वो तांत्रिक के चक्कर में कैसे फंस गया? दीदी औलाद की चाह कुछ भी करवा सकती है। मुझे भी लेके गए थे, मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं। तू ये बता, तुम मुझसे क्या चाहती है? मैं आपसे बस इतना चाहती हूँ, आप किसी भी तरह इस रवि को इन चक्करों में पड़ने से रोको। अच्छा, मैं रवि को तो रोक सकती हूँ, लेकिन उसके बाप बनने की इच्छा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ऐसे केस में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना बेटा, तो अंधविश्वास का रास्ता अपनी खुद ही जगह बना लेता है। और इस बार अंधविश्वास का शिकार रवि हुआ। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा, आपने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की, मुझे आपकी सिद्धियों पर कोई शक नहीं है, परंतु वो मूर्ख बिमला, उसको कौन समझाए? वो आप पर शक करती है। तू चला जा यहाँ से। वो होती कौन है मुझ पर शक करने वाली? ये उसके पिछले बुरे कर्मों का नतीजा है जो आज उसके सामने आ रहा है। हमें इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम उसके पिछले जन्मों के पाप काट रहे हैं। अरे हमने इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां जंगलों में, हिमालय में बैठ करके प्राप्त की हैं। हम जो अब पूजा करने जा रहे हैं उससे तुझे बाप बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे जा और जाके समझा उस मूर्ख को कि वो हम पर शक ना करे, संदेह ना करे और इस पूजा में विघ्न न डाले। अरे मूर्ख, तुझे ज्ञात नहीं, हमने इस पूजा से बहुत सी सुनी गोद भरी है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बच्चा, पैसों का इंतजाम हुआ? हो जाएगा बाबा। जल्द कर बच्चा, मैं अपने दिव्य शक्तियों से देख रहा हूँ तेरे घर में जल्द किलकारियां गूंजेंगी। बाबा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। बाबा, ये आपसे क्षमा मांगने आई है। बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, बस एक शंका थी जो इन्होंने दूर कर दी है। इन्होंने बताया कि आपने अपनी इस पूजा से न जाने कितनी सूनी गोदों को बच्चों से भर दिया है। ये सत्य है बच्चा, और तुम इस पूजा में जरा भी संदेह ना करना। अब नहीं होगा। बाबा, बाबा मैं पैसे लाया हूँ, ये लीजिए। रवि रुक जाओ, पैसे अपने पास रख। चिंगारी दीदी प्लीज, ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें दखल मत दो। चिंगारी घर के मामले में घुसती है, वरना बाहर के मामले में फोकस नहीं करती। मुझे पता है आप रंग में भंग डालने आई हो। रवि, इतना अंधविश्वास ठीक नहीं है। अब बाबा तूने क्या बोला था? ये सब पूजा पाठ करने के बाद ये विमला प्रेग्नेंट हो जाएगी? तुझ जैसे किन्नरों को हमें अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। मैंने तुझे 1 लाख रुपया भी देती हूँ, जरा इसकी गोद हरी भरी करके दिखा दे। पहलवान, कौन है ये?
मैं ऐसे किसी कहने पे अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करूंगा। अरे जरा चेहरा तो देख ले। तुम? हाँ ये इसकी पत्नी है और आज तक मां नहीं बन पाई। अरे तुम जैसे लोगों से पैसे हट के बाहर इलाज करवा रहा है इसका, जो खुद दर दर भटक रहा है, वो तुम लोगों को सही रास्ता क्या दिखाएगा? दर दर भटकने के बाद इसने एक ही रास्ता अपनाया है कि तुम जैसे भोले भाले लोग अपने चुंगल में कैसे फंसाना है और पैसे हटने हैं। अरे एक बात मुझे समझ नहीं आती थी, आजकल के समय में तुम जैसे लोग ऐसे तांत्रिक के चक्कर में कैसे फंस जाते हो? बोलो। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं बाप बनने के मोह में पागल हो गया था। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास माँ बाप बनने का एहसास होता है, और देखना अगर तुम दोनों की किस्मत में माँ बनना लिखा है ना तो जरूर हासिल होगा। मैं चिंगारी किन्नर तुम दोनों का आशीर्वाद दे रही हूँ। देखना बहुत जल्दी तुम दोनों घर में किलकारी गूंजेगी, और इस चिंगारी किन्नर का आशीर्वाद ना तुम्हारे उस भगवान के आशीर्वाद से भी लड़ जाएगा जो तुम लोगों के नसीब में नहीं होगा, समझे? और तू आज के बाद से अगर ऐसी हरकत किया ना, मैं भूल जाऊंगी। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद किसी की भावनाओं से नहीं खेलूंगा। जा रही हूँ मैं इस घर से। एक बार फिर सोच लो। सोचना मुझे नहीं, अब तुम्हें है। इस छोटी सी बात के लिए तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो ठीक है, मुझे भी कुछ नहीं सोचना फिर। छोटी सी बात? अरे वो जब से गांव से आई है ना, उन्होंने इस घर को नरक बना के रख दिया है। यहाँ तक कि ये नौबत आ गई है कि हमारा तलाक हो रहा है। तलाक मैं नहीं, तलाक तुम लेना चाहती हो। और ये क्या नरक बना दी है जिंदगी। माँ पुराने ख्यालात की है, थोड़ा रोक टोक तो करेगी ना। और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी आजादी के लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? पिताजी बुलाते रह गए गांव, लेकिन मैं नहीं गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हें गांव पसंद नहीं था। और तुम अब ये चाहती हो कि तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? वो मुझसे कभी नहीं होगा। तो तुम अब अपनी माँ के चक्कर में अपनी पत्नी को खो दोगे? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मैं नहीं। अरे अच्छा हुआ अभी तक हमारे कोई बच्चे नहीं है, वरना उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आया और ये तक नहीं पता कि कब आएगा, उस बच्चे की फिक्र है तुम्हें? मेरा सोचो, जिस मां ने मुझे पैदा किया, इतना बड़ा किया, क्या मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी? चिंगारी दीदी? चिंगारी दीदी? आप? लेकिन मां तो आपके पास आई थी। मेरे पास नहीं आई, वो गांव जाने के रेलवे स्टेशन गई है। वो तो पहलवान ने देख लिया और रोते भी लगती जा रही थी बेचारी। मैंने कितनी बार रोकने की कोशिश की लेकिन रुकी नहीं। वो बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बच्चों के बीच में तलाक हो, लड़ाई झगड़ा हो, कलेश हो, और कभी भी पूरा पश्चिम का मेल नहीं हो सकता। मैं ठहरी पुराने विचारों की और आजकल के बच्चे नए मॉडर्न वाले। और वैसे भी कौन सी माँ अपने बच्चों को अलग करके उन बच्चों के साथ रहना चाहेगी? बताओ ना। अरे दीदी वो ऐसे ही ड्रामा करती हैं, लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए। क्या ड्रामा करती है? रिम्पी तुम इतना गिर जाओगी ये नहीं सोचा था मैंने। अरे ड्रामा बोली, ड्रामा तुम जैसी औरतें करने लगी हैं। अरे वो तो पहलवान ने देख लिया, रोक लिया इनको, वरना वो गांव जा चुकी होती। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ बदलता जा रहा है, चाहे वो जमाना हो चाहे विचार। रोक लो इस आंधी को, बिठा लो तालमेल अपने नए और पुराने सोच के बीच में। अरे आजकल तो तुम जैसी औरतें बच्चों को माँ बाप के खिलाफ करके या तो बच्चों को घर से बाहर निकलवा रही है या तो फिर माँ बाप को। रोक लो इसको, समझे? वरना आने वाली पीढ़ी के लिए ना शादी कुछ रहेगा ना संबंध मायने रखेगा। वो तो सिर्फ बच्चा पैदा करेंगे, संबंध बनाएंगे और छोड़ निकलेंगे दूसरे का मुंह मारने के लिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसी बुजुर्गों का साया नहीं रह रहा, रास्ता नहीं दिखा पा रहे। वरना जिस घर में बुजुर्गों का साया रहता ना, वहां की औलादें बिगड़ती नहीं है, सुधरती हैं, समझे? सही कहा दीदी आपने, हमें नई और पुरानी पीढ़ी में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। और ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई। अगर हम आज नहीं बदले तो कल अपने बच्चों को जानवरों वाली जिंदगी जीने की ओर धकेल देंगे। विनय मुझे माफ कर देना, अब तुम जल्दी चलो, हम माँ को लेने चलते हैं। थैंक यू चिंगारी दीदी, आपने मुझे सही समय पर सही रास्ता दिखाया। चलो मैं भी चलती तुम लोगों के साथ, चल। हाँ, मैं कातिल हूँ। मैंने इन्हीं हाथों से उस हरामी दीन बंधु दीनानाथ उर्फ DBDN का कत्ल किया है। मैंने मारा उस हरामी को क्योंकि उस हरामजादे को जीने का कोई अधिकार नहीं था, कोई नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसके जीने का अधिकार छीना है, अधिकार। चिंगारी, इब तेरी आजादी के सारे अधिकार कोर्ट में छिन जाएंगे।
क्यों री चिंगारी? मैंने तो तेरा बड़ा नाम सुन रखा था। मैं तो नू समझू थी कि तू घनी समझदार और समाज सेवी है, लेकिन तू तो बड़ी बेवकूफ निकली। अपने ही हाथों अपने ही गले में फांसी का फंदा टंगवा लिया। डाल लिया तूने। जो मौत से डर जाए वो चिंगारी नहीं, और चिंगारी अपने ऊपर रखते किसी की उधारी नहीं, ऑन द स्पॉट रिटर्न करती है, ऑन द स्पॉट। चिंगारी बेशक कट तो लिया मैंने तने, लेकिन फांसी के फंदे पर लटकते देख अफसोस बड़ा होगा मने। इंस्पेक्टर साहब, अफसोस तो मुझे भी होता अगर मैं उसे जिंदा छोड़ देती तो, लेकिन मुझे अभी अपने ऊपर गर्व हो रहा है, गर्व कि मैंने समाज को टसने वाले उस जहरीले सांप का फन कुचला है, फन। बस चिंगारी, ज्यादा गर्म मत ना होवे। अरे लोग तुझे भगवान माने हैं, समाज सेवी माने हैं, लड़ती है तू लोगों के लिए, और तन्ने क्या किया? एक इंसान का मर्डर कर दिया। एक बार सोचती तो सही, जिन लोगों की तू भगवान है वो तेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे उन पे क्या बीतेगी? उसका जिंदा रहना भी बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता, समझे? चिंगारी, अब तू मने सच्ची सच्ची बता दे, डीपीडीएल जैसे लोकप्रिय नेता को क्यों मारा तूने? क्या मजबूत रही थी तेरी? तन्ने दे रहा है ऊपर से क्या प्रसारण लाग रहा है, सारे चीजें ना दे रहे। सच्चाई जानना चाहते हो इंस्पेक्टर? तो सुनो। ठीक है, अभी करवाती हूँ। सर, विश्वनाथ पाठक जी आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए पाठक जी, कैसे याद किया दीन बंधु दीनानाथ को? मंत्री जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम की माँ बहन करने के लिए तो हम मंत्री बने हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? अभी आपकी प्रॉब्लम की ऐसी तैसी कर देते हैं तत्काल। वो क्या है ना, मेरे बेटे का दिल एक लड़की पे आ गया था। आ गया था? आ गया था क्या मतलब पाठक जी? आके कहीं चला गया था क्या? वो क्या है ना मंत्री जी, वो ससुरी लड़की का एज जो है ना वो माइनर है। अब हमारा लड़का खाते पीते घर का है, जवान लड़का है। अब हो गई गलती जोर जबरदस्ती में, उसमें मर गई ससुरी। मर गई? अरे मर गई का क्या मतलब है पाठक जी? हम बैठे हैं ना, और जवानी में लड़कों से छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। अब इस छोटी सी गलती को बलात्कार का नाम देना, हाँ ये बिल्कुल गलत बात है। मंत्री जी, मेरे बेटे को जेल नहीं होनी चाहिए। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम मंत्री किस लिए बने हैं? आपके बेटे को जेल नहीं हो सकते, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये बात कब की है? यही तकरीबन रात के 11 बजे की बात है। ये क्या बात कर रहे हैं पाठक जी? कल पूरी रात तो आपका बेटा हमारी सांसद चिंगारी जी के साथ था। हमारे फार्म हाउस पे पार्टी चली थी, आपका बेटा खूब नाचा उसमें। थैंक यू मंत्री जी, थैंक यू, मैं समझ गया। अरे अभी भी आपका बेटा हमारी सांसद चिंगारी जी के साथ रैली में जाने वाला है। समझ गया मंत्री जी, समझ गया। अरे पाठक जी, आप अभी भी समझे नहीं मेरी बात। समझ गया मंत्री जी, समझ गया। 1 घंटे के अंदर काजू कतली का डब्बा आपके घर पहुंच जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए पाठक जी कि जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं या उसका काम करते हैं तो मिठाई ज़रूर खाते हैं। अब आप टेंशन फ्री हो जाइए, किसी बात की टेंशन मत लीजिए, और अपने साहबजादे को कुछ दिन के लिए नेपाल भेज दीजिए छुट्टियों पे, दीन बंधु दीनानाथ की कृपा से। जी जी समझ गया मंत्री जी, आज ही भिजवा देता हूँ। चिंगारी, मेरे किसी खास चाहने वाले के लड़के के हाथों ना किसी लड़के की मौत हो गई है। उसके मरने से पहले किया था आपके चाहने वाले के लड़के ने। तो क्या फर्क पड़ता है चिंगारी, और तो इतनी गर्म क्यों हो रही है? जवानी में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। ये लड़कियां जो लड़कों के साथ होटलों में जाती हैं, वह बंद कमरों में क्या होता है? वो बलात्कार नहीं होता, वो लड़की की मर्जी से होता है। चिंगारी तुम भड़कती बहुत है। तो मुझे एक बात बता, ये जो लड़की का बलात्कार हो जाने के बाद माँ बाप इतना हो हल्ला करते हैं कि हमारी लड़की के साथ
गलत हो गया। और जो लड़की अपनी मर्जी से होटलों में जाके लड़कों के साथ रंगरलियां मनाती हैं, अगर ये सारे कर्म कांड उनके माँ बाप के सामने आ जाए तो क्या होगा? देख मंत्री, कोई भी चीज अगर मेरे उसूलों के खिलाफ होगी ना, अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रख लेना। चिंगारी, राजनीति में आने के बाद सारे नियम और कायदे गंदे नाले में फेंक देने चाहिए। चिंगारी तू रिलैक्स रहा कर। सुनो, 3 बंद तो 3 नाक के टोपे। चिंगारी अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकती, और ये बात तो अपने दिमाग से निकाल देना कि चिंगारी तेरे इशारों पे नाचेगी। चिंगारी, पानी में चाहे जितना भी उबाल आ जाए या चाहे जितने भी बुलबुले उठने लगे, उन बुलबुलों से कभी आग नहीं लगती। इसलिए इतना उबाल मत मार चिंगारी। दीन बंधु दीनानाथ जो बोले ना, उसको मानने में ही तेरी भलाई है। डीवीडीएन, मेरा नाम चिंगारी है। चिंगारी किन्नर, और तेरे पाप की लंका को जला कर राख कर देगी चिंगारी, समझा? डीवीडीएन को राख में मिलाने वाले ना सपना देखते ही रह गए हैं। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कौन किसको राख में मिलाने वाला है। और हाँ, कल का न्यूज़ देख लेना तू उस घर के बारे में। अरे जा। मंत्री जी, मुझे इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। शेष चिंगारी से अभी बहुत काम निकलवाने हैं, और इस चिंगारी को तो पिचकारी की धार से बुझा देता। श्रेया, चिंगारी पक्का पाठक के लड़के की तलाश में जाएगी, और यही तो मैं चाहता था। क्या आप यही चाहते थे? लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हो? दीन बंधु दीनानाथ की चाल के जाल में एक साथ 3 शिकार फंसने वाले हैं। मंत्री जी, मैं कुछ समझी नहीं, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? श्रेया डार्लिंग, ये जो डीवीडीएन का दिमाग है ना, ये 2 धारी तलवार है, दोनों तरफ शिकार करता है। अभी तुम नहीं समझोगे। और ये जो विश्वनाथ पाठक है ना, मेरी पार्टी का घोर विरोधी है। उसकी वजह से मैं 2 बार चुनाव हार चुका हूँ। अब चिंगारी उसके बेटे को पकड़ लेगी, या तो उसे जान से मार देगी, या फिर उसे पुलिस के हवाले कर देगी। दोनों ही सूरतों में मेरा फ़ायदा है। अगर चिंगारी ने विश्वनाथ पाठक के बेटे को जान से मार दिया तो वो पागल हो जाएगा, और अगर चिंगारी ने उसे जेल में डलवा दिया तो पाठक चिंगारी को जान से मार देगा। समझे मेरी डार्लिंग? बड़े ही शातिर दिमाग के हो आप, कसम से मान गई आपको। समझ गई ना, एक तीर से 2 शिकार करने पड़ते हैं। दीदी ले कॉफी। दीदी आज बहुत टेंशन में लग रही हो। पहलवान, राजनीति के कीचड़ में उतर चुकी हूँ, अब कीचड़ लगने के डर से बाहर नहीं निकल सकती मैं। दीदी मैंने कितनी बार आपको समझाया कि राजनीति के चक्कर में मत चलो, क्योंकि आपको भी मेरी बात ही नहीं मानना है। ले लिया था ना इस बसूरी। पहलवान बेटा, कीचड़ में उतरे बिना कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता, और राजनीति का गंदा नाला इतना गहरा है ना, जिसे गहराई नापने के लिए अगर 7 जम ले लो तब भी कोई गहराई नाप नहीं सकता। हेलो चिंगारी, तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से मंत्री जी तुमसे नाराज हैं। पागलपने में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओए हरामखोर, अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी बहुत कुछ करने वाली हूँ। बता देना उस डीवीडीएन को। तुमने विश्वनाथ पाठक जी के बेटे को क्यों मार डाला? क्या मर गया वो हरामजादा? साले को मेरे हाथों मरना था। चिंगारी, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि पुलिस तेरी तलाश में निकल चुकी है। ये करेगी राजनीति। साला, मेरे अलावा और कौन उस सपोले को कुचलना चाहता था? डीवीडीएन। आओ आओ महारथी आओ। मैंने जिसकी सुरक्षा का जिम्मा तुझे सौंपा, तूने उसे टपका दिया। तेरे कमीनेपन से वाकिफ हो चुकी हूं मैं।
बड़ी चाल चली तूने। मतलब रक्षा की मकसद। मान गए चिंगारी, मान गए तुझे। अब तू भी राजनीति दांव पे सीख ही गई। विश्वनाथ पाठक के बेटे का मर्डर तूने किया है। अब तू दोनों तरफ से घिर चुकी है, और अगर विश्वनाथ पाठक को पता लगा ना तो तुझे जान से मार देगा। और अगर पुलिस को पता चले कि उसके बेटे की कातिल तुम हो तो तुम समझदार हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हम तीनों ही जानते हैं वो मर्डर तूने किया है। और चौथे को ये बात पता चले शायद तो कभी नहीं चाहेगी। क्यों चिंगारी, सही कहा ना मैंने? अब तुझे वो ही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूं। उस हरामजादे का मर जाना बिल्कुल सही था। अगर वो जिंदा रहता ना तो बहुत सारी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता। वो शिकार। चिंगारी, जैसे हमें पता चल गया कि मर्डर तूने किया है, वैसे ही पुलिस को भी पता चल जाएगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चली जा, नजरबंद हो जा। सही कह रही है श्रेया, जल्दी से जल्दी इस शहर से नजरबंद हो जा, इसी में तेरी भलाई है। जिस तरीके से सूरज की रोशनी को, चांद की चांदनी को, आसमान की बिजली को नजरबंद नहीं किया जा सकता ना, उसी तरीके से चिंगारी के नर को भी नजरबंद नहीं किया जा सकता। समझा? हेलो, पुलिस स्टेशन। विश्वनाथ पाठक के बेटे का मर्डर चिंगारी किन्नर ने किया है। पक्की खबर है ये। पाठक जी, आपके बेटे का मर्डर चिंगारी किन्नर ने किया है। मंत्री जी ने तो उसको बचाने की बहुत कोशिश की थी। आपने उसे नेपाल ना भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दीन बंधु दीनानाथ वो भला है जो कांच से पत्थर को काटता है। किस किससे बचेगी अब चिंगारी? कानून से, विश्वनाथ पाठक से, या दीन बंधु दीनानाथ के दिमाग से जो दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से काटता है। कुत्ते, तू कांच से पत्थर काटता है ना, तो चिंगारी पेट्रोल से आग बुझाती है। चिंगारी! अरे चिंगारी बेटा, मैंने तुझे कहां से कहां पहुंचा? चिंगारी को तूने कहां से कहां पहुंचा है ना, तो चिंगारी भी तुझे यहां से वहां पहुंचाएगी। चिंगारी अपने सिर पे किसी को उतारी रखती नहीं है। अब वो छटके भाग गई ना, उसे तब तक नहीं मारूंगी जब तक उससे सारे राज उगलवा ना लूं। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। वो कमीना दीन बंधु दीनानाथ विश्वनाथ पाठक के बेटे के खून में मुझे फंसाना चाहता था, इसीलिए मेरे हाथों मारा गया वो। के अब सवाल ये उठे है, पाठक के बेटे को कौन टपका गया? श्रेया पांचाल, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खुद चल के तेरे पास आने वाली है। अरे वाह यार श्रेया, आज तो तू बहुत हॉट लग रही है। दिल आ गया तेरे ऊपर। साली, तू भी राजनीति सीख गई। साला दीन बंधु दीनानाथ बेवजह मारा गया। शराब और कबाब तो ठीक है, लेकिन शराब और कबाब के बाद जो शबाब के चक्कर में पड़ जाता है, वो साला इसी तरह मारा जाता है।
वाह श्रेया वाह, क्या गेम खेली है तूने। आई लव यू श्रेया, आई लव यू। मर्डर किसी का हुआ, जाल में चिंगारी फंसी और मारा गया दीन बंधु दीनानाथ। इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए मैंने कितना कुछ झेला है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। उस कमीने DBDN ने मुझे कितने लोगों के पास भेजा, जिनका चेहरा देखते ही मुझे घिन आती थी, उनको प्यार करना पड़ता था। ये साली राजनीति किसी की भी सगी नहीं होती। कुर्सी पाने के लिए इंसान गिर भी सकता है और गिरा भी, जैसे कि मैंने। ये साला रात में कौन आ गया अब? यस श्रेया पांचाल, तन्ने मारी गैल थाने चलना होगा। वे सोचे किए है डाल गाड़ी के भीतर। थाने? मैं थाने क्यों चलूं? मैंने क्या किया है? तन्ने नहीं बेरा, तन्ने क्या किया है? विश्वनाथ पाठक के लड़के सिद्धनाथ पाठक के लड़के का मर्डर किया है। घड़ी शानी मत बन। तन्ने क्या लग गया? चिंगारी के हाथ तो खून करा के चिंगारी को साइड करके तू निकल देगी। कानून की आंखों में धूल झोंक सके के? और तन्ने बेरा है कानून के हाथ के दिन लंबे हो वैसे। क्या सबूत है आप लोगों के पास कि सिद्धनाथ पाठक का मर्डर मैंने किया है? इज्जतदार इंसान हूं मैं। इज्जतदार लड़की? वो तो हम देख ही पा रहे हैं कितनी इज्जतदार लड़की है तू। अरे हम तेरे से प्यार के बात करने लगे, तू हमने ही कानूनबाजी सिखा रही है। मेरा नाम सीमा पाटिल है। अगर मैं अपनी सीमा से बाहर आ गई ना तो नाक में नकेल डाल के ले जाऊंगी यहाँ से। अब चुपचाप से चलो हमारी गैल। चलो थाने, सिखाए थाने कानून। अब चल मारी गैल। अरे चल। यूपी पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। झाड़ू पोछा पार्टी के नेता के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीन बंधु दीनानाथ जी का कत्ल एक चिंगारी नाम के किन्नर ने किया है और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। एक और मर्डर के कातिल का पर्दाफाश हुआ। इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन विश्वनाथ पाठक, उनके बेटे सिद्धनाथ पाठक की बड़ी बेरहमी से हत्या हुई, जिन कार का आरोप था। वो कातिल दीन बंधु दीनानाथ जी की सेक्रेटरी थी श्रेया पांचाल, जिसने बड़ी ही होशियारी से सारा इल्जाम चिंगारी किन्नर पे लगा दिया और चिंगारी के हाथों दीन बंधु दीनानाथ जी मारे गए और चिंगारी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। जी पाठक जी, बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे सिद्धनाथ पाठक का मर्डर किसी और ने नहीं, मैंने खुद किया है। क्या? अपने बेटे का खून आपने खुद ही किया है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही अपने नालायक बेटे को मारा है। आपने बेरा है, इस बयान से आपको जेल हो सके है। जबकि आपने बेरा होगा, आपके बेटे की कातिल जेल में है। आप तो साफ साफ बच के भाग सकते थे, फिर ये बयान क्यों? बचना तो मैं चाह रहा था और बच भी गया था, लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं मानी कि मेरे किए की सज़ा किसी और को मिले। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे के मरने के बाद मेरे जीने की इच्छा नहीं रही। मेरा नाम शहर के जाने माने बिजनेसमैनों में आता है। शहर में मेरी इज्जत है जो मेरे नालायक बेटे की वजह से चली गई। लोग मुझे बलात्कारी का बाप बोलते हैं, उल्टे सीधे तंज कसते हैं। यहाँ तक कि मैंने उसे बचाने के लिए
DBDN को 50 लाख रुपए तक दिए थे और हो सकता था मंत्री जी मेरे बेटे को बचा भी लेते कानून से, लेकिन उसे बचाकर मैं अपनी खोई हुई इज्जत गंवा देता। इसीलिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने बेटे का खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही अपने बेटे का खून किया है। मुझे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर साहब। मेरा लग गया सीमा। इस सारे खेल के अंदर बनी है चिंगारी बलि का बकरा। मुझे डर इस बात का लागे है, चिंगारी जब जेल से बाहर आएगी ना तो घायल शेरनी की तरह आएगी। चिंगारी किन्नर राजनीति के कीचड़ में उतरी है तो इस कीचड़ को साफ करके निकलेगी, साफ करके। ये इंस्पेक्टर चिंगारी का टॉर्चर रूम है और चिंगारी के टॉर्चर रूम में मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। तो अभी जिंदा है, जिंदा। मैडम ये बड़ी सख्त चमड़ी का है, इतनी मार खाने के बाद भी जुबान नहीं खोल रहा। चिंगारी सुलगे और धुआं ना उठे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तूने अगर अपनी जुबान ना खोली ना, तेरा ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर तू जुबान खोलने के लिए तरसेगा। कोठारी, इसकी जुबान काट दो। नहीं, ऐसे मत करना। चिंगारी जो बोलती है ना, उस पर अमल जरूर करती है। कोठारी, अभी औजार लेके आता हूँ और इसकी जुबान काट के हमेशा के लिए गूंगा बना देते हैं। बताता हूँ। बताने से पहले एक बार याद रख लेना कि सामने इंस्पेक्टर चिंगारी खड़ी है और एक भी अल्फाज झूठा निकला ना तो तू इस दुनिया से उठ जाएगा। अब ये बता, तूने मर्डर क्यों किया? बोल। मैं नहीं मारता तो वो मारते थे। ये बता कि वो तेरी जान की दुश्मन क्यों बनी थी? आज हमारी दोस्ती को पूरे 7 साल हो गए हैं। हाँ, हमारे प्यार के, अटूट प्यार के 7 साल। जी सही फरमाया है आपने। अरे जनाब, जरा संभल के। आज सना घर में है और अब ना वो बच्चे नहीं रह गई है, बड़ी हो गई है, तो थोड़ा अपने ना जज्बातों को काबू में रखना। तो ये बात है? हाँ ये बात है। सारा दिन घर पे ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। सलाम अंकल। सलाम। माशाअल्लाह, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू अंकल। अंकल मैं क्या बोल रही थी, आज मम्मी भी ऑफ पर है और मैं भी ऑफ पर हूँ। क्यों ना मूवी देखने चली? हाँ, ख्याल बुरा नहीं है, मूवी देखने चले। चलिए ना अंकल। ठीक है, चलिए। अंकल थैंक यू। चलो चलते हैं। आओ ना अंकल आओ। सच मम्मी बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत मजा आया। हाँ सना, मुझे बहुत पसंद आई मूवी। सना, तुम्हें मजा आया मूवी में? बहुत अच्छी, बिल्कुल 1 नंबर। अच्छी लगी ना? चलिए ना, चाय पी के जाना। नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे जरा काम है। अरे अंकल ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? चाय पी सकते हैं आप, आइए ना। हाँ चलिए ना, चाय पी के जाना। आप दोनों बातें करो, मैं चेंज करके आती हूँ। जी जी बेशक बेशक। सना, एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए। तुम्हें आपका साथ।
रे सना। अरे अंकल आप? मतीन। सॉरी मतीन, आप यहाँ कैसे? बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था। क्यों? आओ बैठो, मूवी देखने चलते। सच में? चलो। पकड़ के बैठना। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी। अब आगे का क्या प्लान है? हाँ, जो तुम्हें ठीक लगे। पक्का? हाँ। अरे श्योर? अरे हाँ बाबा। ओके चले। सनम बेबी, क्या हुआ? मुझसे नाराज हो? तो फिर चुप क्यों इतनी? कुछ कहो ना। सना, कुछ कहोगी? कुछ कहना चाहती हो मुझसे? मतीन, मैं कॉलेज के बाद तुम्हारे साथ आ गई, तुम्हारे साथ मूवी देखने गई, और अब होटल रूम में। अगर ये बात अम्मी को पक्का? पक्का। मतीन। सना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। सना। हाँ जी अम्मी। कहाँ गई थी? कॉलेज गई थी अम्मी, और कहाँ जाऊंगी? इतनी देर कैसे हो गई? वो एक्चुअली अम्मी, मेरा ना एक फ्रेंड है जतिन, उसको शॉपिंग के लिए जाना था, तो मैं उसके साथ चली गई थी। अगर ये सच है तो ठीक है, अगर तू झूठ बोल रही है तो तूने अपने बर्बादी के रास्ते पे ना पहला कदम रख दिया। और तेरा फोन क्यों ऑफ है? वो अम्मी बैटरी लो हो गई थी। चल ठीक है, मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है अम्मी। सना, नींद नहीं आ रही? अम्मी, मतीन जी कितने अच्छे हैं ना। क्या बोल रही है? मतीन अंकल को मतीन जी बोल रही है? अम्मी, अब्बू के इंतकाल के बाद एक वही तो है जो हमारे साथ है, हर कदम पे हमारा साथ देते हैं। सना, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, अरे मैं और मतीन जी एक अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, समझे? अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। अम्मी, मैं नहीं जानती कि आपको ये सुनकर कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, लेकिन मैं मतीन जी से बहुत प्यार करती हूँ। क्या बकवास कर रही है? हाँ, अपनी उम्र देख और उनकी उम्र देख, दोनों में कोई मेल नहीं है। अम्मी, आप इधर आइए, इधर आइए। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन प्यार उम्र देखकर थोड़ी होता है। तू पागल हो गई है? अपनी उम्र देख और उनकी उम्र देख, दोनों में कितना अंतर है। अरे ये गुनाह है, गुनाह। अम्मी, प्यार करना कब से गुनाह हो गया अम्मी? और प्यार में उम्र कौन देखता है? सना, मैं नहीं चाहती थी कि तुझे मेरे और मतीन जी के रिश्ते के बारे में पता चले। अम्मी, आप और मतीन जी दोस्त है ना? सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं आप दोनों, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, मतीन जी और मेरे दोनों के रिश्ते ना हस्बैंड वाइफ वाले हैं। क्या? अम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं?
मैं सही बोल रही हूँ बेटा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोल रही है? दिमाग सही तो है? क्या बोले जा रही है? कितना समझाया था तेरे को? देखो जरा सी भी अकल नहीं है और इतना बड़ा गुनाह किया है तूने। अम्मी, अब क्या होगा अम्मी? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा अम्मी। जाने दे, इसको आने दे, बताती हूँ मैं उससे। उसने से रह सकती कुत्ते कमीने, तूने मेरी बेटी, तुझे शर्म नहीं आई? हाँ? अरे हम दोनों के जज्बातों से खेलता ना तू? हाँ? तुम दोनों माँ बेटी की करतूतें इस फोन में है। बिना कपड़ों की वीडियो इस फोन में है। कहो तो कर दूं वायरल, अरे कर दूं फेमस। अब जैसा मैं कहूंगा तुम दोनों माँ बेटी को करना पड़ेगा। मेरे इशारों पर नाचना पड़ेगा। कुत्ते कमीने, तुझे क्या लगा तू हमें ब्लैकमेल करेगा और हम कुछ नहीं करेंगे? रिलैक्स डार्लिंग, रिलैक्स। ये चीजें तुम्हारे हाथों में अच्छी नहीं लगती। और हाँ, अब तुम दोनों का जिंदा रहना मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। तो तुम लोगों का मरना बहुत जरूरी है, समझे? Relax, baby, relax. माँ बेटी कोठारी एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। तब तक मैं जरा देखते हूँ यहाँ पर। माँ बेटी का मर्डर होना बहुत बड़ी गहरी साजिश है। सही कह रहे हो कोठारी, कोई ना कोई साजिश तो जरूर है। सुनो बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? सलमान। ड्यूटी कब से कर रहे हो तुम? काफी दिन हो गए। रेस्टोरेंट कहाँ तुम्हारा? यहाँ से आधा किलोमीटर दूर। अच्छा ये बताओ, इस घर में डिलीवरी कर रहे हो तुम? हाँ, इस घर से रोज ऑर्डर आता है। किस नाम से? नाम तो नहीं पता, मगर एक नाम है, बेटियां का ज़्यादा ऑर्डर आता है। अच्छा, और एक साहब है, वो कभी 2 आदमियों के लिए, कभी 3 आदमियों के लिए खाना ऑर्डर करते हैं। नंबर होगा तुम्हारे पास जिस नंबर से डिलीवरी होती थी? हाँ जी। नंबर दे सकते हो मुझे? हाँ जी, क्यों? बना दो। ठीक है बेटा, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। एक तो अंदर ही बज रहा है, दूसरा फोन दिया, स्विच ऑफ। अच्छा, बहुत शौक है ना तुझे एक साथ दो घुमाने का? और क्या कहा तूने? एक मयान में 2 तलवार रखता है। आज तेरा तलवार तोड़ के तेरे मयान के पिछवाड़े में ना घुसेड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर चिंगारी नहीं,
नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। कठारे। जी मैडम। बोल। क्यों बे? जब भाभी और बहन की बात आई तिलमिला उठा और तू सबके सामने इसके प्यार की इज्जत को नीलाम कर रहा है, उसका क्या? और बताओ क्या किया इतने दिन? कुछ नहीं, बस तुमसे मिलने का इंतजार। झूठे। झूठा क्या? सच में यार, तुम्हें विश्वास नहीं मुझ पे? फोन तो हमेशा मैं ही करती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, यार इसी को तो बोलते हैं। और बताओ आज का क्या प्लान है? प्लान तो बहुत सारे हैं, फिलहाल इस आशिकाना मौसम का मजा लेते हैं। मौसम तो अच्छा है। शुभम, वो देख रहा है। कोई बात नहीं, तुम ध्यान मत दो। शुभम एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? प्यार नहीं करता तो यहाँ थोड़ी बैठे, यहाँ पार्क में प्यार ही तो करने आए। मैं इस प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, तुम लड़कों के लिए प्यार होता होगा। तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, तब तुम्हें प्यार समझ आएगा, वो एहसास समझ आएगा। अरे पार्क में आंखों में आंखें डालने ही आई है क्या, या और भी कुछ करने आई है? शुभम क्या कर रहे हो? वो देख रहा है। अरे देखने दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? वो आदमी मुझे भूखी नजरों से देख रहा है और तुम कह रहे हो क्या फर्क पड़ता है? कपल प्लेस में ऐसे ही होता है, सब लोग ऐसे ही प्यार करते हैं यार। मेरे लिए प्यार नहीं है। प्यार कहीं भी किया जा सकता है, सबके सामने दिखाया जा सकता है, पर तुम जैसा प्यार करना चाहते हो वो ऐसी जगह नहीं किया जा सकता। क्या यार पूरे मूड की ऐसी तैसी कर रही हो? मुझे नहीं पता था तुम इतने पुराने ख्यालात की हो। आजकल ऐसे ही होता है यार, जस्ट चिल। कैसी बातें कर रहे हो शुभम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। कब कुछ करेंगे, थोड़ा सा मजा मैं भी ले लेता हूँ यहाँ पर खड़ा खड़ा। दीदी तुम दुनिया के सामने मुझे। अरे शर्मा क्यों भाई? इसकी बहन भी तो आती है, इसका छोटा भाई भी आता है अपनी बहन के साथ। ये हरामी देखता है। अबे तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे परिवार के बारे में बोलने की? किन्नर है, अपनी हद में रह। मैं अपनी हद में ही हूँ, लेकिन तू अपने पैजामे से बाहर मत आ। किन्नर हूं मैं, ना मर्दों जैसी बात नहीं करती, तभी तो इसको पकड़ के लाई। तू अगर मर्द होता ना तो 2 तमाचे मारता, अपने पैजामे को गीला नहीं करता, समझा? क्यों बे? जब भाभी और बहन की बात आई तिलमिला उठा और तू सबके सामने इसके प्यार की इज्जत को नीलाम कर रहा है, उसका क्या? अरे ये लड़के दोगली सोच वाले क्या होते हैं? गर्लफ्रेंड है तो ऐसा भी देखे वैसा भी देखे, चाचा ताऊ रिक्शा वाला साइकिल वाला सब देखे। और यही गर्लफ्रेंड जब भी बन जाती है तो घर की 4 दीवारी में रखते हो तुम लोग। इज्जत होती है घर की ना, वो ये घूंघट में रखते हो। याद रखना, जो आदमी होता है ना, औरत से शादी सिर्फ अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है, लेकिन औरत प्यार के खातिर शारीरिक संबंध बनाती है। औरत की इज्जत करोगे ना तो इज्जत मिलेगी, वरना सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आपने मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू दीदी, आपने एक औरत के मन की बात को बहुत अच्छे से समझाया। बेटा, अर्धनारीश्वर के रूप होते हैं हम लोग किन्नर। हमारे अंदर शिव भी होते हैं और पार्वती मैया भी, इसलिए हम किन्नर आधी औरत भी होते हैं अंदर से, समझे? तो चल निकल, चल पहलवान। सॉरी यार, मैंने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चलिए। किसी की जिंदगी बर्बाद करके तू खुश कैसे रह सकती है?
जिसके साथ तूने प्यार मोहब्बत के वादे किए उसे भूल गई तू? ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो जिंदा या मर गया? लेकिन आप किसकी बात कर रही हैं? तू नैना ही है ना? हाँ, नैना ही हूँ। फिर तो तू अजय को बहुत अच्छी तरीके से जानती होगी। अजय? कौन अजय? अच्छा, कौन अजय? चल मैं तुझे बताती हूँ कौन अजय। चल। मेरे को नहीं पीना, मेरे को अजय नहीं भैया दूध पी पीना। लो, अजय भैया दूध पी लो। नहीं पी रहा, मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं दूध पी रहा, पी लो, मैं नहीं दूध पीऊंगा, पी लो। मैं नहीं पीऊंगा। अजय भैया दूध पी लो, फिर खेलूंगा साथ में। खेलोगे? हाँ। खेलो फिर, रखो इसको। खेलो, खेलो मेरे साथ। पहले दूध पी लो। खेलो, मेरे साथ। अभी खेलूंगा, दूध पहले पी लो। नहीं, खेलूंगा। पहले खेलो, पहले खेलो मेरे साथ। दूध पहले पी लो भाई। मैंने पीऊंगा, नहीं पीना मेरे को। दीदी दूध नहीं अजय भैया। दीदी आ गई, दीदी आ गई। देखो ना, देखो ना, पिलाओ, दूध पिला रहा है। अच्छा क्या वो दूध नहीं पिया जाए? मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा बैठ क्या वो क्यों नहीं पी रहे तुम? गंदा है, मेरे को नहीं पीना। पहलवान चीनी डाला था इसमें? हाँ चीनी दीदी डाल दिया था। अच्छा मीठा है बेटा? मीठा है? हाँ मीठा है। मेरे को बताया क्यों नहीं? मैं पी लूंगा। मीठा है। Will you marry me? रिंग, तुम्हारी खुशी के लिए अभी तो मैं ये रख लेती हूँ, लेकिन आगे से कभी मुझे ऐसा कोई गिफ्ट मत देना, क्योंकि तुम्हें पता है ना मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नैना तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे दूसरे लड़कों की तरह मत समझो। शादी के बाद भी ना तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा। देखो अजय, अब अगर तुमने शादी के बारे में एक शब्द और बोला ना तो हमारा अभी ब्रेकअप हो जाएगा। अरे नैना कैसी बातें कर रही हो? अच्छा चलो, मुझे ना तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाना है। क्यों, गोद भराई करानी है क्या? अरे वो तुम्हें ना चिंगारी दीदी का ना आशीर्वाद दिलवाना चाहती हैं। तुम्हें पता है चिंगारी दीदी का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है। मुझे लगता है ना अब हमारा ब्रेकअप का टाइम आ गया है, क्योंकि तुम प्यार मोहब्बत की बातें करने के बजाय ये घर परिवार रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी दीदी इन सब चीजों में लग गए हो। क्या है ये सब? अरे नैना तुम तो नाराज हो रही हो। तुम नाराज मत हो, देखो हर रास्ते की एक मंजिल होती है। लेकिन मेरी मंजिल मौज मस्ती है, ना कि शादी। ये पकड़ो अपनी रिंग और मुझे भूल जाओ। नैना कुछ याद आया? क्या ये हमेशा से ऐसा था? नहीं, ये भी एक हंसता खेलता इंसान था। अपनी माँ का इकलौता बेटा था ये, लेकिन इसे तुझ जैसी मक्कार लड़की से प्यार हो गया, जिसने अपने मतलब के लिए इसके साथ टाइम पास किया और अपना मतलब निकल जाने के बाद इसे ठोकर मार दिया, भूल गई और किसी और की हो गई। मुझे नहीं पता था ये हमारे रिलेशनशिप को लेके इतना सीरियस हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए तो हर अफेयर पासिंग अफेयर ही होते हैं। सही कहा तूने, इसे अपने गलती की सजा ही तो मिल रही है, एक पासिंग अफेयर रखने वाली लड़की के प्रति सीरियस होने की सजा। अरे तुझे तो अनगिनत लड़के मिल गए होंगे, लेकिन इसके लिए सच्चा प्यार सिर्फ तू थी। अरे तेरे छोड़ जाने के बाद ये पागल सा हो गया था, रोने लगा, बिलखने लगा, अपने सर पे पीटने लगा ये। और एक बार तो ये भागते भागते रोड पार कर रहा था, लेकिन इसकी माँ इसे बचाने के लिए पीछे भागी और एक ट्रक की चपेट में आके वो इस दुनिया से चल बसी। और इसकी माँ का दाह संस्कार किया मैंने और इसे अपने घर पे ले गया आई। अरे बहुत डॉक्टरों से दिखाया मैंने, बहुत वैद्य से दिखाया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए और इसके ठीक होने की उम्मीद सी नहीं लग रही मुझे। सच कहूँ तो ये अपनी इस हालत का खुद जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने तो इसे समझाया था कि हमारा जो ये अफेयर है ना सिर्फ एक अफेयर है, इतना सीरियस मत हो तुम इस चीज को लेकर। लेकिन तूने इसकी जिंदगी में इतने सारे गम दिए ना, इतने सारे आंसुओं से भरा ही नहीं इसे, कि इसके ठीक होने की थोड़ी सी उम्मीद नहीं लग रही मुझे। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है, जब मैंने सारी बात इससे पहले ही क्लियर कर दी थी। अरे नहीं, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, सब गलती इसकी है। और मैं तुझे यहाँ पे डांटने या फिर मारने के लिए लेके नहीं आई हूँ, मैं तुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि तेरे इस झूठे प्रेम जाल के चक्कर में ना किसी का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बंद कर दे इसको, वरना सबको दुआ देने वाली चिंगारी किसी दिन तुझे बददुआ दे दी ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी। याद रखना इस बात को। तो आप ही हैं वो चिंगारी दीदी जिसकी बात अजय किया करता था? हाँ, मुझे ही सब लोग प्यार से चिंगारी किन्नर बोलते हैं, और तू क्या समझेगी कि प्यार क्या होता है? अरे प्यार एक ओस की नरम बूंद होती है
जो मन के पत्ते पे पड़ते ही मन को पिघला देती है। प्यार एक अदा है तो प्यार एक सजा भी है। जब मन का प्यार मन में उतरने से पहले ही तन का प्यार बन जाता है ना, तो प्यार एक मासूम सी भूल बन जाती है, जो भूल इसने की क्योंकि इसके लिए मन का प्यार था और तेरे लिए तन का प्यार था, क्योंकि तेरे लिए लोगों का बिस्तर गर्म करना ही प्यार होता है। लेकिन याद रखना बेटा, जिस दिन उन हजारों लोगों की बददुआई लगेगी ना, तेरी आंखों से पानी कभी भी सूखेगा नहीं। तू मौत की दुआ करेगी लेकिन वो समय कभी भी नहीं कटेगा, समझी? चल निकल यहां से, मैं बोल रही हूं निकल यहां से, निकल। चिंगारी दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझसे जाने अनजाने में बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब और नहीं। एक बार मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका तो दीजिए। मुझे एक बार बात कर लेने दीजिए। क्या करेगी तू बात करके? बोलना, फिर उसे रुलाएगी, फिर दोबारा उसे और गहरे समय में डालेगी तू? बोल। नहीं दीदी, इस बार नहीं। इस बार नैना बदल चुकी है। नैना को अपनी गलती का एहसास हो गया। नैना ने जो किया वो सही नहीं था। दीदी, अजय, पहचानो मुझे? नैना, नैना। अजय, अजय, तेरी हिम्मत कैसी हुई एक नेक और शरीफ इंसान पे इल्जाम लगाने की? बोल। चिंगारी दीदी छोड़ दो इसे, मर जाएगी बेचारी। तू चिंता मत कर बेटा, ऊपर वाले को ना एक अच्छे इंसान की जरूरत पड़ती है, इसके जैसे नीच और कमीने इंसान की नहीं। इसके जाने से तो नरक भी गंदा हो जाएगा। छोड़ दो, मेरी सांसें रुक रही है। छोड़ूंगी तुझे, लेकिन एक शर्त पे, अगर तू बात सच सच बताएगी तब। बोल। बताती। बताएगी ना? बताती। बता जल्दी इसको कि किस तरीके से इसने अपने बाप को धक्के मार के निकाला घर से बाहर, जो तेरी साजिश का शिकार हुआ। बोल। साजिश? लेकिन कैसी साजिश? हाँ, साजिश। जैसे सावन के अंधे को हर जगह हरियाली नजर आती है ना, वैसे ही जोरू के गुलाम को हमेशा बीबी सही नजर आती है। बीबी ने उंगली उठा दी तो बाप को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अरे भगवान ने दिमाग ऊपर क्यों दे रखा है? ताकि कोई भी फैसला लेने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करो, लेकिन नहीं, दिमाग तो बीवी ने हैक कर रखा है ना। काजल, चिंगारी दीदी क्या कह रही है? क्या सच में तुमने हम बाप बेटों के बीच में साजिश की है? बोलो, अरे बोलो, वरना मैं अपना आपा खो दूंगा। बताएगी या फिर? बताती हूँ, बताती हूँ। बहू, लो चाय पी लो। बहू, ये जो तुम कर रही हो ना, ये ठीक नहीं है। ये क्या कह रहे हो आप? किसी के कमरे में आने से पहले गेट नॉक किया जाता है। आपको मैनर्स है कि नहीं? अपने ही घर में चलने फिरने के लिए ना मैनर्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम जो ये कर रही हो ना, ये बहुत गलत है बेटा। हाँ, क्या गलत है क्या सही है, आप मुझे पाठ मत पढ़ाइए। आने दीजिए करण को, सब बताऊंगी कि कैसे आप मेरे कमरे में घुसे चले आते हो, कैसे ताका झाकी करते हो। बेटा, ये तो क्या इल्जाम लगा रही है? मैं तो अपने लिए चाय बनाने गया था, सोचा तेरे लिए भी बना लाऊं। हाँ, सब जानती हूँ मैं। कभी चाय, कभी स्नैक्स, कभी कुछ। ये जो आप बहाने ढूंढते रहते हो ना मेरे यहाँ कमरे में आने के, सब जानती हूँ मैं आपकी क्या इंटेंशन है मुझे लेके। आज मैं करण को सब सच बता के रहूंगी। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तो तुझे अपनी बेटी की तरह समझता था, और तू इतने गंदे विचार रखती है। आज आने दे करण को, तुझे बताता हूँ इस घर से ना निकलवाया तो। अरे कैसे निकल जाऊं इस घर से? आपके बेटे की इतनी मोटी कमाई जो मिलती है वो भी अपनी मनमर्जी से खर्च करने के लिए, और इस घर की सुख सुविधाएं छोड़ के चली जाऊं? आपका दिमाग खराब हो गया है। निकलोगे तो आप, समझे?
देखता हूं कौन किसको निकलवाता है। अगर आज तुझे ना निकलवाया तो मेरा नाम भी रमाकांत नहीं। आने दे करण को, तुझे बताता हूं बदतमीज। कौन किसको निकलवाता है मिस्टर रमाकांत जी, ये तो वक्त बताएगा। सुन लिया अपनी पवित्र पत्नी की राम कहानी? उसके आगे क्या हुआ ये भी बता दे, बता। पर वो पापा के पास जो पैसे मिले उनका क्या? वो पैसे भी मैंने ही पापा के पास रखे थे, ताकि तुमको ये लगे कि पापा उन पैसों का लालच देके मुझसे कुछ गलत काम करना चाहते हैं। करण बेटे आ गए तुम? हाँ पापा। थका हुआ होगा। हाँ थोड़ा। करण, बहुत दिनों से एक बात कहने की सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा था। बोलो पापा। कैसे कहूँ, समझ में नहीं आता। बेटा, बहू के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगते। ये क्या कह रहे हैं पापा आप? चाल चलन मेरे ठीक नहीं है, इनफैक्ट आपके बाबूजी के चाल चलन ठीक नहीं है। ये देखिए पैसे, ये मुझे इन्होंने अपना बनाने के लिए दिए थे, और मुझे तो ये बात कहते हुए शर्म आती है। ये क्या कह रही है तू? आप उसमें तो है। चुप रहिए आप। तू भी उसके साथ है? हाँ तो बोलूंगा ना। आज से पहले मैंने उसकी किसी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये क्या है ये पैसे? आप एक काम करे, आप चले जाइए यहाँ से। जाओगे तुम? मैं नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ जाओ ना। ये तुमने क्या किया काजल? तुमने जरा भी नहीं सोचा? तुम्हें जरा से भी दया नहीं आई? मेरे ही हाथों मेरी जड़ें कटवा दी तुमने। अरे तुम्हारे सामने मैं अपने पापा को जलील करता रहा, उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, और तुम खड़े खड़े तमाशा देखती रही। चिंगारी दीदी, मेरी मदद करो, मुझे मेरे पापा से मिलवा दो बस। वो तो शुक्र मनाओ कि मेरी नजर उन पे पड़ गई, वरना वो तो आत्महत्या करने जा रहे थे। हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता सुरक्षित हैं, मेरे घर पे हैं। सच में दीदी, वो सुरक्षित है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, वरना मैं तो जीते जी मर जाता। करण, रिश्ते सिर्फ जुबान की मिठास से नहीं चलते, रिश्ते चलाने के लिए दिन में विश्वास और मन में मिठास होनी चाहिए। अरे जिनकी उंगली पकड़ के तूने चलना सीखा, जिनके कंधों बैठ के तूने पूरी दुनिया देखी, उनका चरित्र भाप नहीं पाया तू। अकल की एक आई लड़की कहने पर तूने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बोल। मुझे माफ कर दो दीदी, सच में मैंने इसके कहने पे इतना बड़ा गुनाह कर दिया। देख, तुम लोगों को आखिरी मौका दे रही हूं, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत हुई ना तो सबको बधाई देने वाली चिंगारी तुम्हारी झोली बद्दुओं से भर देगी, समझे? नहीं दीदी, माफ कर दो। चल मेरे साथ चल चल चल। करण और काजल, जाते ही ना अपने बाप से माफी मांग लेना, और कसम है तुम्हें, आगे से ऐसी गलती की ना तो चिंगारी तुम लोगों को दोबारा मौका नहीं देगी। जहां मिलोगे ना तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, ध्यान रख लेना। हाँ। अच्छा पहलवान सुन। हाँ दीदी। मुझे याद दिलाना, अगले हफ्ते लीला चाची के यहाँ जाना है। मैं तो भुलक्कड़ सी हो गई हूँ रे। जब से दीदी चोट लगी है ना, आप सब चीज भूल ही जाती हो। मजाक उठा रहा तू मेरा? नहीं दीदी। हाँ। अब शाम को मैं रोज बादाम फुला दिया करूँगा सुबह खाने के लिए। अच्छा। अरे जगमोहन जी। अरे नमस्ते चिंगारी जी। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ चिंगारी जी, ठीक है। बड़े उदास से लग रहे हैं। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, कोई परेशानी तो बताइए ना। ना, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा चलता हूँ। ठीक ठीक। कोई परेशानी कोई बताइएगा। बिल्कुल 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 बताऊंगा। ठीक। पहलवान। हाँ जी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, ऐसा लग रहा है जगमोहन जी कुछ ना कुछ छुपा जरूर रहे हैं। छुपा रहे हैं? इनकी बहू इन्हें नौकर बना के रखती है और घर का सारा काम कराती है। ये क्या बोल रहा है तू? ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और इनका बेटा? बेटा तो जोरू का पूरा गुलाम है। अच्छा, अभी सोचूं मैं जगमोहन जी इतने उदास क्यों लग रहे थे। एक काम कर, चल इनके घर चलते हैं,
वहीं चल के पता करेंगे कि दाल में काला है या फिर पूरी दाल काली है। चल तो। अरे बाबूजी, कहाँ गए थे? बस यूं ही कुछ दोस्तों के पास हवाखोरी करने। बस कोई काम तो है नहीं आपको? पूरा दिन घूमना फिरना इधर उधर, बस मस्करी मारना दोस्तों के साथ। जाओ जाके मेरे लिए एक गिलास पानी ला के दो, गला सूखा जा रहा है कब से, पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। और मैंने आपको काम दिया था कपड़े धुलने का और बर्तन धुलने का। किचन में कितने सारे बर्तन पड़े हैं। हो जाएगा, अभी घूमने गया था। धुल देना। और ये कब लेके जाओ? लो बहू। कहाँ चल दिए? पैर दबाइए मेरे। अरे देख क्या रहे हो, पैर दबाइए। नहीं जगमोहन जी, बिल्कुल नहीं। अपने बच्चों को खुश रखने के लिए और परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप अपने आत्मसम्मान को दांव पे मत लगाइए, समझे? अरे कौन है तू और मेरे घर में कहाँ चली आ रही है? बेटा नहीं जगमोहन जी, आप रुक जाइए, इसको इंट्रोडक्शन अपना खुद दूंगी। तो सुन बे मगरूर औरत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर जिस दरवाजे पर जाके ताली बजाती है ना, वहां की झोलियां खुशियों से भर जाती है। और जिस दरवाजे से अपना मुंह मोड़ लेती है, वहां पे मुसीबत पीछा नहीं छोड़ती। और रही बात इस घर की, तो घर उसको बोलते हैं जहां पे सबको बराबर का आदर सम्मान मिलता है, बच्चों में संस्कार और बड़ों में आदर दिखता है। लेकिन यहां तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। यहां दिख रही है तो एक संस्कारहीन औरत और एक आत्मसम्मान खोया हुआ बुजुर्ग आदमी। ऐसा कुछ भी नहीं है चिंगारी जी, मेरे बहू बेटे मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अरे रहने दे जगमोहन जी, ये कितनी इज्जत करते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जितनी हिम्मत से आपने झूठ बोला है ना, उतनी हिम्मत से अगर आपने इन लोगों का विरोध किया होता तो पूरा समाज आपकी खिल्ली नहीं उड़ा रहा होता। अरे राकी, ये देखो काम हो गया। आप लोग कौन? सुनिए जी, आप ना ये पेपर फाड़ के फेंक दीजिए। बाबूजी हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी। अरे राकी, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम ही तो रोज कहती थी कि बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़ो। मैं ही मना भी कर रही हूँ ना। सुन लिया जगमोहन जी, जिन बच्चों को खुश रखने के लिए आपने अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगा दिया, वही बच्चे आपको वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप? बोलिए कोई और झूठ। अब कहने को बचा ही क्या है चिंगारी जी, बच्चों को खुश करते करते कब मैं इन पर बोझ बन गया, मुझको तो पता ही नहीं चला। चलो छोड़ दो मुझको वृद्धाश्रम भी, क्या पता वहीं मुझे मेरा आत्मसम्मान मिल जाए। अरे नहीं नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो तो आपकी और राकी की रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हो गया था, इसीलिए तो आपको वृद्धाश्रम छोड़ने की सोची। अच्छा, अपने बीबी से परेशान होकर तलाक लेने के बारे में तो नहीं सोचा तूने, लेकिन अपने बाप को वृद्धाश्रम भेजने के लिए ये दिमाग तुम लोगों ने बहुत अच्छे से सेट कर लिया। अब पूरी तैयारी करके आया तू। सुन बेटा, ये अब हो चुका, लेकिन चिंगारी के रहते दोबारा नहीं होगा। ब्रिजमोहन जी का आत्मसम्मान वापस दिलाएगी ये चिंगारी, उसके बाद से तुम दोनों की उल्टी गिनती शुरू करूंगी मैं, समझना। नहीं नहीं चिंगारी जी, भाऊजी प्लीज चिंगारी दीदी को कहिए ना, हमें माफ कर दें। आज के बाद हम आपके साथ ही रहेंगे। चिंगारी जी मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। क्यों ब्रिजमोहन जी, देंगे ऐसे औलाद को दोबारा मौका? सोच के बोलिएगा। नहीं चिंगारी जी, अगर इनको मौका दे दिया ना तो मैं अपना आत्मसम्मान कभी भी वापस नहीं पा पाऊंगा। निकल जाओ मेरे घर से। सुन लिया, या फिर अपनी भाषा में समझाओ। चल निकल प्लीज बाबूजी। चल निकल। पिताजी मैं तो आप ओ सपोले चल। दीदी चलो, कहाँ चलना है? अरे मलखान, आज तू पहलवान का है? दीदी पेट में दर्द हुआ आज उसके, डॉक्टर के पास गया है। क्यों, क्या खा लिया था उसने? दीदी मानता तो है नहीं, हर रोज चाउमीन खानी शाम में उसको।
उसको भी कितनी बार मना करती हूँ कि जंक फूड से दूर रहे, लेकिन नहीं, जब भी मोमोज और चाउमीन देखता है लाल टपकने लगती है। ज्यादा सीरियस बात तो नहीं है ना? नहीं दीदी, ज्यादा सीरियस क्या है, डॉक्टर पास दवा लेके आ जाएगा। क्या ही बोलूं। वैसे दीदी चलना कहाँ? हर एक बिल्डर को बुलाया मिलने के लिए, आता ही होगा। चल तब तक सामने वाले पार्क में बैठ के इंतजार करते हैं। चल चलो। दीदी और कितनी देर तक लगेगी? कब आएगा आपका बिल्डर ये? अरे बस आने ही वाला होगा, बोला था बस पहुंच जाऊंगा टाइम से। चिंता क्यों कर रहा है तू? सुनिए। हाँ जी। आपके पास कुछ काम मिलेगा दीदी? झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी कर लूंगी मैं। नहीं बहन, मेरे पास तो कोई काम नहीं है। अच्छा। सुनो बहन, इधर आओ जरा। जी। नाम क्या है तुम्हारा? जी खुशी। आप मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं सब कर लूंगी। इधर आ, यहाँ बैठ। भूख लगी है, कुछ खाएगी? मलखान, जाए कुछ खाने के लिए लेके आता। जा जल्दी लेके आना। घर में कौन कौन है तुम्हारे? घर में कोई नहीं है मेरा, और हो भी कैसे सकता है? मैं मनहूस जो हूँ। हाँ शर्मा जी, क्यों नहीं, पूजा में आप बुलाएं, पूजा में ना आए हम? ऐसा कैसे होगा? हमें भी तो टाइम पास करना है, अब बचा भी क्या है। अच्छा शर्मा जी, एक काम कर, इसमें थोड़ा सा जहर और मिला दे। तुझे कितनी बार कहा सुबह सुबह अपनी मनुष्य सूरत मत दिखाया कर। अब खड़ी क्या है, कुंडली मार के यहीं बैठी है, तू कहीं चली क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे को तो तू खा गई, अब क्या मुझको भी खाएगी? अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? चल यहां से। हेलो भैया। हाँ खुशी, बोलो क्या बात है? भैया आप यहाँ आ जाओ। अरे लेकिन क्या हुआ, बताओ तो सही। भैया आप बस यहाँ पर आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, तुम रो मत, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है भैया। खुशी, भैया तुम मुझे इतनी जल्दी बुलाए, क्या बात है? और तुम ये रो क्यों रही हो? भैया आप मुझे यहाँ से ले चलो ना, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। खुशी देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया ना कि अब ये घर तुम्हारा ही है, समझ रही हो? जैसा भी है, जो भी है, अब तुम्हें एडजस्ट तो करना पड़ेगा। भैया मुझे नहीं करना एडजस्ट, मुझे अपने साथ ले चलिए ना, ले चलिए भैया प्लीज। देखो बहन, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता। पर क्यों भैया, क्यों हर बार आप मुझे ले जाने से मना कर देते हैं, बताओ ना। देखो खुशी, बात ऐसी है कि तुम्हारी भाभी ना तुम्हें मनहूस समझती है, उसने तुम्हें घर में लाने से सख्त मना कर रखा है। देखो वरना मैं तो तुम्हें पहले ही ले जाता। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। और देखो खुशी, मुझे ना तुम्हारी हालत देखकर काफी दुख होता है, लेकिन क्या करूं, अब तुम्हारे चक्कर में अपना घर तो बर्बाद नहीं कर सकता ना। देखो मुझे समझने की कोशिश करो। हाँ, अगर तुम्हें कुछ और हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बताओ। मेरा घर तो
पहले ही उजड़ चुका है। आप अपना घर बचाइए। और रही बात मदद की, तो मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोई मदद। बस फिर उसके बाद मैंने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया और इस अनजान शहर में आ गई। सुबह से काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई काम ही नहीं देता। दूर से आप मुझे दिखाई दी तो बस आपके पास काम मांगने के लिए आ गई। दीदी अच्छा ये लो, पहले ये तुम खाओ। और बहन, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं तुम जैसे मासूम बेसहारा औरतों और बच्चों की मदद करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और चिंता मत करना, तुम्हारे काम की व्यवस्था भी मैं कर दूंगी और तुम्हारे रहने का प्रबंध भी। ठीक है, पहले तुम इसको खाओ। अच्छा बहन, ये बताओ, तुम ये झाड़ू पोछे का ही काम क्यों मांग रही हो? कुछ और भी तो काम कर सकती हो ना। कहाँ तक पढ़ी लिखी हो तुम? दीदी, मैं मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास हो? अरे तो अच्छी कंपनी में काम कर सकती हो तुम। सुनो, तुम्हें झाड़ू पोछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ना तुम्हारी नौकरी 1-2 दिन में कहीं लगवा दूंगी। और रहने की भी चिंता मत करना, तुम हमारे साथ रह लेना, अपनी बड़ी बहन चिंगारी के साथ। और वहाँ तुम्हें कोई मनहूस भी नहीं बोलेगा बेटा, ठीक है? सुबह से भटक रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आपका नाम सुना था और देखो आज मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। और तो और आपने मुझे मनहूस भी नहीं समझा, खाने के लिए भी पूछा। अरे बेटा, मनहूस तो वो लोग हैं जिनके चरित्र का पतन हो गया है, जिनके अंदर से इंसानियत मर गई है। अरे तुम तो सच्चे हृदय वाली इंसान हो, जो चुनौतियों का सामना डट के कर रही हो। मनहूस वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारा साथ छोड़ दिया। बेटा तुम मेरे साथ चलो, पकड़ मलखान, तुम चलो मेरे घर चलो, चलो। बहन चिंता मत करना। बिल्डर से नहीं मिलना क्या? अरे बिल्डर से कल मिलेंगे, पहले इस बहन को हमारी जरूरत है। तुझे पता है ना, चिंगारी किसी को भी बीच मझधार में छोड़ के जाती नहीं है।